बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया यद बेज़ा का माजज़ा। अंबिया अलैहिस्सलाम के तमाम माजज़ात में ये नज़र आता है कि हर नबी से थोड़ा अमल ज़रूर कराया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यद बेज़ा का माजज़ा दिया गया। इनसे फरमाया कि अपना हाथ बग़ल में दाखिल करके फिर निकालो। जब निकाला तो वो हाथ चमकने लगा। ये भी तो हो सकता था कि बग़ल में हाथ दाखिल किए बग़ैर चमकने लगता, लेकिन फरमाया कि थोड़ा सा अमल तुम करो कि इस हाथ को बग़ल में ले जाओ। जब तुम इसको निकालोगे तो हम इसको चमकदार बना देंगे। जब माजिज़ात में ये बात है कि नबी से कुछ न कुछ अमल ज़रूर कराया गया, तो दूसरी चीज़ों में ये उसूल बतरीक़े ऊला पाया जाना ज़रूरी है कि अपनी तरफ से कुछ न कुछ अमल ज़रूर करना है। जब अपना अमल कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से बरकत और मदद आएगी। इसलिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आदमी दूर ही से अपने ऊपर हवा सवार करके बैठ जाए और ये कहने लगे कि आज तो ज़माना ख़राब है, हालात ख़राब हैं, माहौल ख़राब है, और इसकी वजह से आदमी फिर हाथ पाँव हिलाना छोड़ दे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह इसकी एक मिसाल दिया करते थे। फरमाया कि जो वो मिसाल याद रखने की है। फरमाते थे कि अगर आप किसी लंबी और सीधी सड़क पर खड़े हो और इस सड़क के दोनों तरफ दरख्तों की कतारें हों, अब अगर यहाँ खड़े खड़े सड़क को देखोगे तो ये नज़र आएगा कि आगे चलकर दरख्तों की कतारें आपस में मिल गई हैं और आगे रास्ता बंद है। अब अगर कोई अहमक यहाँ खड़ा होकर कहे कि आगे चूंकि रास्ता बंद है इसलिए इस रास्ते पर चलना फजूल है, और वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, तो वो अहमक सारी उम्र वहीं खड़ा रहेगा और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर वो चलना शुरू करेगा तब इसको पता चलेगा कि दर हकीकत रास्ता बंद नहीं था, बल्कि मेरी निगाह धोखा दे रही थी। अल्लाह ताला के दीन का मामला भी यही है। अगर आदमी दूर दूर से ये सोच कर बैठ जाए कि आजकल के दौर में दीन पर अमल करना या दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, तो ये 20वीं सदी है, इसमें गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है। इस ज़माने में हम कैसे अपना माहौल तब्दील करें, टीवी कैसे छोड़ें, वीसीआर कैसे छोड़ें, बेपर्दगी कैसे छोड़ दें, बदनिगाही कैसे छोड़ें, झूठ, रिश्वत, यानी इन सारों कामों को कैसे छोड़ें। अगर इन कामों को मुश्किल समझकर इंसान बैठा रहेगा तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि पहले मैं ये गुनाह 100 मरतबा करता था और अब मैं इसमें कुछ तो कमी करूं, 100 में से 50 मरतबा कम करूं, जब इंसान कमी करने का इक़दाम खुद करेगा तो अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी मदद फरमाएंगे। अगर तुम 100 में से 50 कर लिया तो अल्लाह ताला फिर 50 के 25 भी करा देंगे इंशाअल्लाह, और अगर तुमने 50 से 25 कर लिए तो अल्लाह ताला 0 भी करा देंगे। हमारे हज़रत वाला फरमाया करते थे कि हर शख्स अपनी सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी का जायज़ा ले कि मैं क्या क्या करता हूँ, कितने फ़राइज़ व वाजिबात मैं अदा नहीं करता, कितनी सुन्नतें मैं छोड़ देता हूँ, कितने नेक आमाल ऐसे हैं जो मैं नहीं करता, और कितनी बुराइयाँ, कितनी गलतियाँ और कितने गुनाह ऐसे हैं जो मैं करता हूँ। इन सब की एक फ़हरिस्त बनाओ। फिर इस फ़हरिस्त में गौर करके देखो कि कितने गुनाह ऐसे हैं जो तुम किसी तकलीफ़ के बग़ैर फ़ौरन छोड़ सकते हो, इनको तो फ़ौरन छोड़ दो। और जिन गुनाहों के छोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इनको छोड़ने के लिए कोशिश शुरू करो और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहो कि या अल्लाह जितने गुनाह छोड़ना मेरे बस में था इनको तो मैंने छोड़ दिया, ए अल्लाह बकिया गुनाहों को छोड़ना मेरे बस में नहीं है, आप अपने फ़ज़ल से इनको मुझसे छुड़ा दीजिए। ये काम करो, फिर अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। आगे फरमाया कि कदम बढ़ाओ और फिर दुआ करो। फरमाया कि 2 काम हमेशा याद रखो, एक ये कि अपनी तरफ से कदम बढ़ाना, और दूसरी ये कि अल्लाह ताला से तकमील की दुआ करना। सारी उम्र ये 2 काम करते रहो, फिर इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला से बातें किया करो और कहो कि या अल्लाह
میں فلاں فلاں گناہوں کے اندر مبتلا تھا، میں نے قدم بڑھایا اور اتنے گناہ چھوڑ دیے، البتہ باقی گناہوں کے چھوڑنے میں نفس و شیطان سے مغلوب ہو رہا ہوں، حالات اور ماحول سے مغلوب ہو رہا ہوں، اس لیے وہ گناہ میں نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، اور آپ اس مغلوبیت کو ختم کر سکتے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ اس رکاوٹ کو اور مغلوبیت کو دور فرما دیجئے، یا مجھ سے رکاوٹ کو دور فرما دیجئے، یا پھر مجھے آخرت میں عذاب نہ دیجیے گا۔ اس طرح باتیں کرو، پھر دیکھو کیسے کام بنتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اپنے حصے کا کام کرو جتنا تم کر سکتے ہو، باقی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آگے تھوڑی تفصیل اور ایک آڈیو انشاءاللہ سنائیں گے۔